लेकिन इनका ये रूप मैंने आज देखा है। जोरदार तालियां कैलाश जी के लिए। कैलाश जी, आपसे दो दरख्वास्त हैं। एक तो ये है कि आप गाना तो गाएंगे जरूर क्योंकि इतने सारे आपके चाहने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले हम थोड़ा सा हमारे जो इस पूरे मुहिम के पीछे जो एक शख्स हैं जिनको आप मिल चुके हैं, उन्हें स्टेज पे आप आमंत्रित करें। इनके बारे में मैं बता दूं कि डॉक्टर नीतीश चंद्र दुबे, द चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर एट हरिओम होम्यो कल्याणपुर एंड बर्नेट होम्योपैथ प्राइवेट लिमिटेड इंडिया, इज ए reputed down-to-earth homeopathic doctor serving not only the north of India but the entire country since 2000. During his practice, Dr. Nitish Chandra Dubey has treated lakhs of patients suffering from various acute as well as chronic and inveterate diseases. जैसा कि आप जानते हैं, male and female ailments, paralysis, skin eruptions, mental, sexual and physical disorders. He is not only an experienced homeopath but also a published author. मैं दरख्वास्त करूंगा कैलाश जी से कि और आप सबसे जोरदार तालियों के साथ नीतीश जी का स्टेज पर आमंत्रण किया जाए। आइए डॉक्टर नीतीश दुबे जी, स्वागत है आपका। आपको भी हम खींच के लाए का तब। जोरदार तालियां नीतीश जी के लिए। हाँ, पीछे चलेगा का? नहा रहे हैं का? नीतीश जी फिलहाल इतनी जगहों पे हैं कि उन्हें पता नहीं कि वो कहाँ है। भैया किधर चले हैं? ओ हो, हैया नहीं। देखिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं रोहित भैया, हम एक से एक शब्द चुन रहे हैं, मस्तिष्क ढूंढ रहा है क्या से क्या ना बोल दें उनकी शान में। तो कैलाश जी फिर वही करते हैं जो आप करने वाले थे, जिनका इनको इंतजार है। ले आओ जी, ले आओ। कहाँ चले गए थे भैया? देखिए हमारे भैया, देखिए लाडले कितने हैं प्यारे। इन प्यारे डॉक्टर नीतीश दुबे जी के लिए जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन हो। आइए नीतीश जी। हम इनका अभिनंदन करने के लिए बारंबार पुकार रहे हैं इनका नाम, परंतु इनकी महानता देखिए। भारत इस तरह की महान आत्माओं से, विभूतियों से ओतप्रोत है। इनकी महानता देखिए। ये दो बड़ों का सम्मान करने गए थे, हम इनका यहां सम्मान करने वेट कर रहे हैं। ओहो, धन्य है मेरी भारत भूमि, धन्य है ये आध्यात्म का गढ़ जिसका नाम है भारत। अभी दो बड़े नामचीन नामवर लोग आ रहे थे, तो साहब उनका सम्मान, अभिनंदन रिसीव उनको करने चले गए थे। तो आइए साहब, आपके लिए मंच। जोरदार तालियां। आप लोग कृपया अपना। सर हम तो बैठे हुए ही हैं पहले से साइज में और काहे बिठा रहा हैं? लगाओ लगाओ। आज जो ये कार्यक्रम है, तो अभी हम लोगों ने ये जो अभी का जो सेशन है, इसका नाम रखा है लीजेंडर ऑफ होम्योपैथी। मतलब होम्योपैथी के वो पुरोधा हस्ताक्षर जिन्होंने होम्योपैथी को बाजारवाद के इस युग में भी इस तरह से होम्योपैथी को इतने दिनों तक जिंदा रखा, ताकि हम तमाम जो युवा वर्ग हैं वो होम्योपैथी को विस्तृत रूप दे सकें। उस मतलब घनघोर घटाएं थी, पानी था और बारिश थी, उसमें अंकुरित प्रस्फुटित हुआ। इन लोगों ने एक कण को बचा के ऐसा रखा कि आज हम लोग सब यहाँ पर एक संकल्प ले रहे हैं कि हम इस होम्योपैथी को पूरा एक विशाल वृक्ष बनाएंगे। तो हम लोग आज ऐसे हस्ताक्षरों को सम्मानित करेंगे जिनके प्रयास से होम्योपैथी के जड़ को खाद मिला, पानी मिली। हम उन पुरोधाओं को यहाँ पर सम्मानित करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि सम्मान, ये जो सम्मान समारोह है, ये क्यों है। क्योंकि होम्योपैथी के साथ हमेशा से ये रहा कि होम्योपैथी के पुरोधाओं का हम लोगों ने जीते जी कभी भी सम्मान नहीं किया। कैंट साहब मर गए तो उनकी मूर्ति लगा दी, हैनीमैन साहब मर गए तो उनको माला पहना दिया, लेकिन कभी भी हमने होम्योपैथी के ज्ञाताओं को, पुरोधाओं को जीते जी उनके ज्ञान के अधीनस्थ हम नहीं हुए।
ये होम्योपैथी में विफलताओं का जो दौर चला, उसकी पटकथा वहीं से लिखी गई। जब तक हम बुजुर्गों को सम्मान नहीं देंगे, तब तक युवाओं के अंदर जोश नहीं आएगा कि हमें उस मुकाम तक पहुंचना है। ये आईना हमें दिखाना है इस मंच से। और जो सम्मान होता है, ये सम्मान एक जिम्मेवारी होती है। ये जो अवार्ड होते हैं, ये एक जिम्मेवारी है। हम सब लोग उनको जिम्मेवारी के साथ नेतृत्व सौंपेंगे कि हम जो तमाम युवा वर्ग जब होम्योपैथी का एक विशाल आकाश बनाने के लिए यहां से निकलेंगे, तो हमसे जब भी कहीं भूल हो तो ये जिम्मेवार लोग हमें बुला के कहेंगे कि बेटा यहां गलत है, यहां सही करो। ऐसे जिम्मेवार लोगों को हम यहां पर सम्मानित करने वाले हैं। और जो और कंपनियों के कार्यक्रम की बात अभिराम जी सर ने की, कई लोगों ने की, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं भी आपके बीच का एक होम्योपैथी चिकित्सक हूं। और मैं इस मंच से कह रहा हूं, आप तमाम लोगों में कई लोगों को विश्वास नहीं होगा, पूरे जिंदगी में होम्योपैथी को छोड़कर मैंने कभी किसी चीज से 1 रुपया नहीं कमाया है। मेरे दाता। आप सबको जान के आश्चर्य होगा, और मैं बताते हुए गर्व के साथ बता रहा हूं, इस मंच से होम्योपैथी और हैनीमैन की कसम खा के बोल रहा हूं, पूरे जिंदगी में होम्योपैथी को छोड़ के कभी किसी चीज से 1 रुपया नहीं कमाया है। और ये जो पूरा आयोजन, पूरी कंपनी, ये सब होम्योपैथी का है। तो अपने आप में आप सब लोगों के लिए ऊर्जा का विषय है कि होम्योपैथी से क्या क्या किया जा सकता है। ये कार्यक्रम आपके तमाम जो युवाओं के मन में जो सवाल है, उसका जवाब इस कार्यक्रम में ही आपको मिल गया होगा। मैं बताना चाहता हूं कि जो और कार्यक्रम हुए होते हैं, कंपनियां कार्यक्रम कमाने के लिए करती हैं, और मैं कमाता इसीलिए हूं कि मैं कार्यक्रम कर सकूं। बने रहो साहेब। क्योंकि मैं परसों भी अपने क्लिनिक में था, और मैं कल 12 बजे रात को यहां आया हूं, और मैंने यहीं के बाथरूम में ड्रेस चेंज किया है। हमने देखा भी नहीं, फिर भी देख लिया। हमने बताया आपको कि नहाने गए हैं का। क्या होता है, जब आप मन बंद आंखों से भी देख लें तो समझ लीजिए आपका प्रेम अगाध है। अब होम्योपैथी की जहां तक बात करें हम लोग, होम्योपैथी दुनिया की इकलौती ऐसी चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथी के जो चिकित्सक होते हैं, वो समझिए आंख का डॉक्टर भी वही है, कान का डॉक्टर भी वही है, जो अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। यहां एक एक डॉक्टर में हर अंग के डॉक्टर स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं। तालियों की गड़गड़ाहट इन डॉक्टरों के लिए हो। एक एक डॉक्टर के अंदर शरीर के जितने अंग, जितने प्रकार की बीमारियां होती है, जितने कैटेगरी होते हैं, सब के जो महारथी हैं वो सब यहां पे बैठे हुए हैं। और हम उन सब लोगों को यहां पर सम्मानित करेंगे आज इस मंच से। बड़ी बात साहब। और यहां पर पद्म श्री कैलाश खेर जी हैं। यहां पे ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को हम लोगों ने यहां पे आमंत्रित किया है, जिनको देख के आप लोग ये कर सकें कि परिस्थितियां हमेशा इनके अनुकूल नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने अपने आप को इतना मजबूत किया, अपने कला का डंका पीटा। हर कार्यक्रम में हम लोग बैठते हैं, सरकार ये नहीं दे रही, होम्योपैथी में ये नहीं हो रहा, सरकार का फंड नहीं है, आयुष मंत्रालय होम्योपैथी पे ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे पोस्ट से फेसबुक और सारे ट्विटर भरे होते हैं। आप मरीज को ठीक कीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, सरकार लाइन लगा के आपके पास आएगी कि कहीं आपको कहीं बोलने की जरूरत नहीं है। अगर फूल में खुशबू होगा, गुलाब का फूल होगा, और सामने में गोबर भी रखा जाएगा, तो लोग को पता चलेगा कि अंदर गुलाब की खुशबू आ रही है। और उस खुशबू को कोई नहीं रोक सकता। वो तत्कालिक आपको कुछ दिन के लिए कष्ट हो सकता है, क्योंकि जीवन में जब आपको बड़ा होना होता है, आप एक बात मेरी आज ध्यान से सुन लें, तमाम जो युवा लोग हैं, मैं युवाओं को संबोधित कर रहा हूं, तमाम बुजुर्गों के आदेश लेकर, क्योंकि बुजुर्गों को बताने की मेरी क्षमता नहीं है, ना मेरे ज्ञान की सीमा है, लेकिन जो मेरे युवा पीढ़ी के लोग हैं यहां, मैं उनसे वार्तालाप कर रहा हूं। अभी मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया में जो सबसे मजबूत चीज है, टैलेंट की कोई कीमत नहीं होती। इस साल कोई टॉपर है, अगले साल कोई टॉपर है, सालों साल हर कॉलेज में टॉपर होते हैं, यूनिवर्सिटी में टॉपर होते हैं, स्टेट के टॉपर होते हैं। जुनून का कीमत होता है। आपके अंदर आग होनी चाहिए।
जब आपके अंदर आग होगा तो टैलेंट पैदा हो जाएगा। हम लोग इसके जीते जागते ये उदाहरण है कि हम सरकारी स्कूल में पढ़े 10वां तक, बोरिया बिछा के जाते थे स्कूल, और ऐसे कॉलेज में होम्योपैथी के हमने एडमिशन लिया जहां पर कि हवाई चप्पल पहन के ही प्रोफेसर भी आते थे और हवाई चप्पल पहन के ही स्टूडेंट भी जाते थे। और बहुत आत्मग्लानि होती थी, कहीं पर कोई एमबीबीएस के सामने बैठ गए, अगर बोले कि होम्योपैथी कर रहे हैं, बोलता था बेचारा। तो तमाम जो यहां पर लोग हैं उस दौर से गुजरे होंगे और गुजर रहे होंगे कई युवा, मैं उनके दिल की आवाज लेकर यहां पर आपका भाई बन के आपसे बात कर रहा हूं। आप जब बैठ चलते हैं, आप समझिए कि नीरज चोपड़ा जिस दिन पहले दिन उसने भाला फेंका होगा, भल फेंकवा कहा होगा, उनको कहा होगा उनके पिताजी को कई लोगों ने कि बेटा इनका भाला फेंकता है, भल फेंकवा है, कुछ नहीं करता है। लेकिन उसने लगातार जब भाला फेंकता रहा तो उसने पूरे भारत का नाम पूरे दुनिया में डंका बजाया। मैं बिहार से हूं और दशरथ मांझी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जिस दिन हथौड़ा लेके पहले बार उन्होंने पहाड़ पर ठोका था, सब लोगों ने कहा पत्थर फोड़वा है, पत्थर फोड़ने वाला है। लेकिन जब हथौड़ा लगातार सालों साल उन्होंने चलाया तो वही माउंटेन मैन कहलाए। तमाम ऐसे उदाहरण हैं दुनिया में। हो सकता है कि पहले दिन एक पेशेंट आए क्लिनिक में, हो सकता है कि दूसरे दिन एक भी पेशेंट नहीं आया, और तीसरे दिन हो सकता है कि आपके पिताजी ही कहें कि क्या कर रहे हो सकता है कि आप टीचर का फॉर्म भरने लगे। ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिनकी निराशा का लेवल इस लेवल पे गया हो। होम्योपैथी में ऐसा होता है, कई मेरे मित्र हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं यहां पर होम्योपैथी के जो यहां पर बुजुर्ग चिकित्सक हैं, उन्होंने एक ऐसा माहौल, एक ऐसा आवरण होम्योपैथी को दिया है। आप समझिए कि किसी भी मरीज को रस्टक्स का टोटल सिम्टम है, होम्योपैथी के छात्र हैं, गलती से ब्रोनिया दे दिया तो 3 दिन में खांसी ठीक होगा। रस्टक्स का सिम्टम है, रस्टक्स दे दिया तब तो 1 दिन में खांसी ठीक हो जाएगा। बेलाडोना दे दिया तब भी चौथा दिन खांसी ठीक होगा, और प्लासिबो दिया तब भी 5वां दिन खांसी ठीक होगा। और 5वां दिन भी होम्योपैथी का पेशेंट आकर कहता है कि थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मेरा रोग ठीक कर दिया। समझिए कि आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है। पूरे दुनिया में किसी चिकित्सा पद्धति के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपके पास रोग बढ़ गया तो होम्योपैथी में तो भाई बढ़बे करता है, आइए फिर से। अगर दवा फायदा कर दिया तब तो आप भगवान है, आपका पैर पकड़ लेगा, मिठाई लेके आएगा पेशेंट। कुछ काम नहीं किया तो धीरे धीरे काम करता है। तीनों स्थिति में आप बच गए। मतलब हमको समझ में नहीं आता है कि कहां पर छात्र डिमोटिवेट हो रहे हैं, कहां पे छात्र डिमोटिवेट हो रहे हैं। आपने अगर ठीक से मटेरिया मेडिका पढ़ा, ठीक से आपने रोगी को देखा, आपने समझा और दिल से देखा, दिल और दिमाग दोनों लगा के जब होम्योपैथी को आप पढ़ेंगे और जब मरीज को देखेंगे, एक भी मरीज आपके यहां से वापस नहीं जाएगा। और यहां पर मंच पर कैलाश खेर जी जैसे महानुभाव बैठे हैं जिनका समय बहुत कीमती है, और उसके समय में मैं बहुत लंबा भाषण नहीं देना चाहता, लेकिन मैं तमाम लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं, आज इस मंच पर बहुत हिम्मत के साथ आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो साइंटिफिक सेमिनार होते हैं उसमें कभी भी विषय साइंस होता ही नहीं है। उसमें विषय होता है हिस्ट्री, रट के पढ़ा, मैंने ये किया था, मेरे दादाजी ने ऐसे तलवार फेंका था। कभी रिसर्च की कोई बात ही नहीं होती है। तमाम लोगों से है कि रिसर्च की बात हो। होम्योपैथी में बात ऐसी होती है, एक रस्टक्स पे 6 घंटा हम लोग बोलते हैं और कोई नहीं समझा, अपने बोलते हैं, अपने समझते हैं, खत्म हो गया कहानी, सब लोग ताली बजाए घर गए। इस कॉकस से निकलना होगा। होम्योपैथी के तमाम छात्रों के दिमाग में वही रटा रटाया चीज इतना दिमाग में ठूस दिया जाता है कि उससे वो बाहर निकल ही नहीं पाते हैं पूरे जिंदगी। इस कोकस को खत्म करना होगा। होम्योपैथी में नई बातें करनी होगी, तब आप पूरी दुनिया में एमएनडी, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी बीमारियों से लड़ सकेंगे। और तब लड़ सकेंगे जब जहां पर ज्ञान की बातें होंगी। होम्योपैथी के स्पीकरों का एक फौज है जो खुद बोलेगा, और सुनने वाला भी वही फौज है जो खुद सुनेगा। लेकिन मरीज
तक वो दवाएं ना पहुंच रही है, ना उसकी बात पहुंच रही है, ना उसकी आवाज पहुंच रही है। वो डॉक्टर ही समझते हैं, डॉक्टर ही समझाते हैं। एक काल्पनिक वातावरण और काल्पनिक बातों का एक खोखा दलील हम लोग पेश करते आ रहे हैं। मैं छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा हूं इस मंच से, लेकिन जब बात दिल की हो रही है और युवाओं की, तो मैं कहूंगा बातें इतनी घुलनशील होनी चाहिए कि पूरी जनता समझे। जब आप बोलें, लेक्चर के बारे में कहा जाता है, मैं थोड़ा अपशब्द के साथ बोलना चाहूंगा क्षमा मांगते हुए, कि लेक्चर के बारे में कहा है कि लेक्चर हमेशा, लेक्चर का जो सिस्टम होना चाहिए वो इतना होना चाहिए कि इंटरेस्ट बना रहे और जरूरी चीजें कवर हो जाए। लेकिन यहां लेक्चर के नाम पर लोगों को ऐसे ही परोस रहे हैं हम लोग खुद के साथ बेईमानी कर रहे हैं। चिकित्सक भी उस बात को समझ रहे हैं, सुनने वाले भी समझ रहे हैं, लेकिन बोल कोई नहीं रहा है। मरीज को आप क्लिनिक में देते हैं रस्टक्स, बोरोनिया, बेलाडोनो तीनों मिला के दे दिया। यहां आया मंच पे तो उन्होंने रस्टक्स पे 6 घंटा लाइन दे दिया, बच्चे सुन के चले गए, जय जयकार हो गया, होम्योपैथी की जय हो गई। क्या हो रहा है? जो हो रहा है वो बोलिए, हाँ बोलिए कि हाँ मैंने रस्टक्स में बोरोनिया मिलाया था और ठीक हुआ पेशेंट। तब बच्चे नए सीखेंगे कि हाँ रस्टक्स में बोरोनिया मिला के पेशेंट ठीक होता है। और क्यों नहीं ठीक होगा भाई? जब अगर हैनीमैन साहब ने लिखते ये चीज कि मोबाइल कैसे चलाया जाता है, तो वो बोलते कि इतना बड़ा घंटी होता है, उसमें उंगली घुसाया जाता है, इस तरह से घुमाया जाता है और फोन बज जाता है। उनका बेटा लिखता तो बोलता कि टाइप किया जाता है, उनका पोता बोलता तो वॉइस से बोल दीजिए नाम और फोन लग गया। एक क्रांति होनी चाहिए, बस इतिहास से बाहर निकलिए, एक काल्पनिक दुनिया से हम सबको बाहर निकल के एक नया आकाश बनाना है अगर भारत को पूरे दुनिया में होम्योपैथी का नाम कमाना है तो। खैर, सब लोगों से क्षमा मांगते हुए मैं फिर इस कार्यक्रम को आइकॉनिक अवार्ड की ओर ले चलता हूं और मैं इसी मंच पे अभी फिर से बुला लेना चाहूंगा, क्योंकि सारे लीजेंडर जब एक साथ होंगे और तब जब लीजेंडरों को सम्मानित किया जाएगा तो हम सबका गर्व, एक बार गर्व से सीना चौड़ा होगा और तालियों की गड़गड़ाहट में जान भी बढ़ जाएगी। तो मैं गुजारिश करूंगा कि असरानी जी और पेंटल जी और हेलन जी आई हुई हैं, आशा पारीक जी पद्मश्री हैं, तो सब लोग अब धीरे धीरे आएंगे और हम सब के दिलों के जो धड़कन है, जो आवाज में जो जोर जिनने जगा दिया है, कैलाश भैया, मैं बार बार उनका आभार प्रकट करूंगा कि इतने व्यस्त समय में मैंने बात किया इनसे, बोला भैया होम्योपैथी का ऐसा कार्यक्रम है, इन्होंने कहा कि भाई का कार्यक्रम है तो आएंगे, और होम्योपैथी का कार्यक्रम है, स्वास्थ्य का कार्यक्रम है, सामाजिक सरोकार का कार्यक्रम है, तो मैं कैसे भी आऊंगा तो आऊंगा। और ये आए, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट इसके लिए भी है।